गाइस, इंडिया और इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पेशा हैं। वो नौकरी ही करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस नहीं। क्या वो रिस्क उठाने से डरते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? वो बताया जैक मा ने। एक बार जैक मा ने कहा कि अगर किसी बंदर के सामने 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए रख दें तो वो 1 दर्जन केले ही उठाएगा, 1 लाख रुपए नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों को यह पता ही नहीं है कि बिजनेस करने से, जिसमें उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी वो जॉब के लिए करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। गाइस, यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो इस चीज से बेखबर हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आप भी इससे तवज्जो रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको यह पता ही होगा कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं, और कुछ ऐसा ही नजारा कोलंबिया में एक जगह पर देखने को मिला, जहां पर एक डॉग एक स्टोर पे कस्टमर्स को पैसे देके कुकीज खरीदते देखता था। तो उसे ये लगता था कि हरी पत्ती देने पर कुकीज मिलती होंगी, तो वो अपने मुंह में हरी पत्ती दबा के स्टोर के काउंटर पर पहुंच गया। बट वो हरी पत्ती पैसों वाली नहीं थी, रियल वाली हरी पत्ती थी। उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के स्टोर के ओनर ने उसे पत्ती के बदले कुकीज दे दी। गाइस, क्या आपके पास भी डॉग है और वो इतना ही समझदार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स लगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो गाड़ियां जिस पे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी आप उसे टैक्सी नहीं बना सकते। दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती हैं, जैसे कि टैक्सी, ट्रक, ट्रॉली, इन पे लगाई जाती हैं। तीसरी है लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स पर लगाई जाती हैं। चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यूज की जाती है। और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट? वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहें
रहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं, हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। गाइस, आपको ये सोच के कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो, और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना, और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं? तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है, और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना गाइस? ऐसे अमेजिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।